नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल 5G एजुकेशन में। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन जो हमें सत्र 2024-25 हेतु मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से प्राप्त हुई है। आइए इसके पार्ट 1 से 4 तक हमने देख चुके हैं। आज हम पार्ट 5 बीज 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 है ना, पार्ट 5 देखते हैं क्या है। पार्ट 5 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। चनों को अंकुरित करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? कई दिनों तक पानी में डुबोकर रखना चाहिए? नहीं। भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए? ये सही है ना। धोकर धूप में रखना चाहिए? नहीं। उबाल कर फ्रिज में रखना चाहिए? नहीं। तो इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भिगोकर गीले कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिया का पौधा मुरझा गया था क्योंकि उसे पौधे को क्या नहीं हुआ था? पर्याप्त हवा, पानी और धूप नहीं मिली, इस कारण उसका पौधा मुरझा गया था। तो चौथा नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से शिकारी पौधा है, शिकारी पौधा कौन सा है? निफेंथिस है ना। ठीक है, घटपर्णी। तो सेकंड नंबर का इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? तो बीजों के बिखराव के लिए कौन सहायक नहीं है? मिट्टी, हवा, पानी, मानव और जानवर, ये सभी उत्तरदायी हैं। ठीक है, लेकिन मिट्टी जो है सहायक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्या दिया है? भिंडी खालिस्तान से हमारे देश में आई है। कहाँ से आई है? अफ्रीका से। बीजों के अंकुरण के लिए खालिस्तान व खालिस्तान आवश्यक घटक है। पानी, तापमान व हवा, प्रकाश, यहाँ तापमान भी आप लिख लेना। पानी, तापमान व हवा, प्रकाश आवश्यक घटक हैं। शिकारी पौधों का भोजन खालिस्तान होता है, तो छोटे जीव जंतु है ना, जीवों से। ठीक है, उड़ने वाले बीज स्वयं और खालिस्तान वाले होते हैं, तो स्वयं घुमक्कड़ और फैलाव वाले होते हैं, फैलाव क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, पौधों के बीज स्वयं खालिस्तान और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। संचलन और परिवहन के माध्यम से दूर दूर तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आपको खालिस्तान भरना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। क्या है? कौन कौन से खेल आप बीजों में खेल सकते हैं? बीजों से खेल सकते हैं। तो आम के बीजों से बाजा बनाकर बजाया जाता है ना। आम के जो अंदर बीज रहती है उससे एक प्रकार से बजाने वाला एक बाजा बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना बीज के उगने वाले किसी एक पौधे का नाम लिखिए। तो मनी प्लांट, गुलाब है ना। 2 लिख दिए, 1 लिख देना आप। ठीक है, मनी प्लांट। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 दिया है। क्या है? हवा से उड़कर बिखरने वाले बीज कैसे होते हैं? तो हवा में उड़कर बिखरने वाले बीज हेलीकॉप्टर के समान होते हैं, जो गिरने पर टूटते नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 5वां, प्रिया और मनोज के शिक्षक ने उन्हें चनों को अंकुरित करके लाने के लिए कहा। प्रिया के बीज अंकुरित हो गए परंतु मनोज के नहीं। प्रिया ने मनोज को बीज के अंकुरण के लिए क्या सलाह दी होगी? लिखिए, क्या सलाह दी होगी? तो प्रिया ने मनोज को कहा होगा कि वे सभी बीजों को भिगोकर एक गीले कपड़े में लपेटकर टांग दें। ठीक है, ये सलाह दी होगी उन्होंने। नेक्स्ट है, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यह चित्र किस पौधे का है? तो यह चित्र देखिए आप, ये जो चित्र बना हुआ है ये नेफेंथिस का है, घटपर्णी का है। ठीक है, इस पौधे का भोजन क्या है? तो मेंढकों, कीड़े मकोड़े व छोटे जीव जंतु को ये यहाँ पर पकड़ के खा लेता है। ठीक है, इसमें एक द्रव रहता है जिससे यहाँ पर बैठने पर वो फंस जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7 की दिए गए क्या है? दिए गए सब्जियों को उनके कौन किस देश से आया है के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। आलू, मिर्ची, चाय, भिंडी, कॉफी, गोभी, मटन,
मटर, बैगन, मूली, सेब, करेला, मूंगफली, आलू, अमरूद, है ना। ये कहाँ कहाँ से आए हैं, जैसे चाय भारत से आए चाय, बैगन, मूली, करेला, है ना। और दक्षिण अफ्रीका से आलू, मिर्ची, आलू, टमाटर, यूरोप से गोभी, टमाटर, अफ्रीका से भिंडी और कॉफ़ी। ठीक है, इस प्रकार आप इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 8, सोचिए और लिखिए। मसालों के रूप में उपयोग होने वाले बीज जीरा और काली मिर्च, है ना। हल्के बीज क्या है, धनिया और सौंफ। अंकुरित कर खाए जाने वाले बीज चना और मूंग। ठीक है, इस प्रकार आप इसे लिख लेंगे। द्विगुरुत्तीय प्रश्न दिया हुआ है क्या, आपने गमले में एक बीज लगाया, उसके उगने की प्रक्रिया का अवलोकन कर अंकुरण के क्रमबद्ध चरण को दर्शाता हुआ नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, ये अंकुरण का किस प्रकार से अंकुरण होता है ये चित्र में बताया गया है। इसे आप ध्यानपूर्वक समझ लें और लिख लें। ठीक है, किस प्रकार बीज से धीरे धीरे अंकुरण होकर एक पौधा बनके तैयार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार आप इसे देख लेंगे। नेक्स्ट है क्या, बीजों के अंकुरण के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, लिखिए। तो हवा, पानी, मिट्टी, प्रकाश, तापमान, नमी आदि ये प्रमुख आवश्यक घटक हैं। प्रश्न नंबर 10 है, मोना ने 2 गमले लिए। गमला ए में उसने साबुत दाल के बीज बोए और गमला बी में दली हुई दाल, है ना, मतलब टूटी हुई दाल बोई। उसमें उसने दोनों गमले के समान रूप में पानी व खाद दी। उसके एक गमले में अंकुरण हुआ परंतु दूसरे गमले में अंकुरण नहीं हुआ। किस गमले में अंकुरण हुआ होगा और क्यों? तो गमला ए में अंकुरण हुआ होगा क्योंकि इसमें दाल को बिना विभाजित किए बोए थे, है ना। और जिस गमले में अंकुरण नहीं हुआ होगा, क्यों? तो गमला बी में अंकुरण नहीं हुआ होगा क्योंकि उसमें जो दाल थी हमने उसको तोड़ के 2 भागों में तोड़कर बोए थे। तो इसमें अंकुरण की क्षमता कैसी हो जाती है, खत्म हो जाती है, पूरे बीज में ही अंकुरण होता है। इस प्रकार आप इसका उत्तर लिख लेंगे। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट कार्य। ठीक है, देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य क्या है। अपने रसोई घर से 10 अलग अलग प्रकार के बीज शीट पर गोंद की सहायता से चिपकाइए। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इन बीजों के बारे में लिखना है। तो आपको यहाँ पर जो चित्र बने हुए हैं यहाँ पर आपको बीज ही चिपका के लगाना है। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या है, काय के बीज लगाए आपने मसूर के। तो मसूर का रंग कैसा होता है, लाल, आकार गोल, ऊपरी सतह चिकनी और उपयोग क्या आता है, दाल के रूप में। इस प्रकार आप इसमें लिख लेंगे। राजमा हल्का भूरा होता है, लंबा मुलायम, सब्जी बनाने के लिए। चना भूरा, है ना। इस प्रकार आप इसे 10 बीजों के चित्र चिपका कर उनके बारे में लिखना है। आप इसे ध्यानपूर्वक देख लें, इसी प्रकार आप इसको लिख लेंगे। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कार्य समाप्त होता है। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिल सकें। धन्यवाद।